अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। ईवान सदर जी खाली हो चुका है, सदर अलवी रुखसत हो चुके हैं। डीजी आईएसआई की तब्दीली के हवाले से भी खबरें हैं, आईजी पंजाब की भी तब्दीली की खबरें हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ बड़ी तब्दीलियां होनी जा रही हैं। लेकिन उससे पहले आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है और इजलास शुरू होते ही जो सबसे बड़ी तौहीन की गई है, पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाअ दिया, स्टे दिया कि जो सुन्नी इत्तेहाद की सीटें हैं उन पर स्पीकर हलफ ना लें। मखसूस नशिस्तें जानी जो सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी थी, इलेक्शन कमीशन ने बंदर बांट कर दी, उन पर हलफ ना लिया जाए। लेकिन आज सुबह सुबह पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया और ताकि लाहौर हाई कोर्ट से कोई हुक्म ना आ जाए, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन है साहबजादा अहमद रजा साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इस मामले को चैलेंज किया हुआ है, तो हलफ करवा दिए गए। फिर कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो वहां पर भी पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हलफ करवा दिए गए। यानी कौमी असम्बली हो, पंजाब असम्बली हो, यह हुकूमत इतनी बड़ी बदमाश है, इतनी बड़ी गुंडा है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि अदालतों की तौहीन हो जाएगी, तौहीन अदालत का मुकदमा चलेगा। यानी वो अदालतों को जूते की नोक पे रखते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 13 मई को पंजाब और केपीके में इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन नहीं हुआ था, जूते की नोक पे रखा गया था। लिहाजा अब भी जूते की नोक पे रखते हुए एक बड़ी तौहीन अदालत कर दी गई है कौमी असम्बली की जानब से। तो ये मैं समझता हूं खुल्लम खुल्ला जी बदमाशी है। एक तरफ तो आज काजी साहब ने बड़ा वो खिताब किया अंग्रेजी जुबान के अंदर खवातीन के हवाले से। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जो आइन के मुनाफी हो। और दूसरी तरफ आज ही अपनी अदालत, अपनी मातहत अदालत हाई कोर्ट, उसके हुक्म को पैरों के नीचे रोन दिया गया। काजी साहब ने यह भी कहा कि हमारे दीन में खवातीन का बहुत एहतराम है। दीन में तो बड़ा एहतराम है, लेकिन पाकिस्तान में एहतराम नहीं है। आज खवातीन का स्पेशल दिन है ना, 8 मार्च इस्लामाबाद में औरत मार्च भी मनाया जा रहा है। कल मैंने सुना जो फॉरेन ऑफिस की तर्जमान है मुमताज ज़ारा बलोच, उन्होंने कहा कि 8 मार्च जो है वो खवातीन का खुसूसी दिन है, तो कश्मीर के अंदर जो खवातीन के साथ हो रहा है हम उसके ये नाम करते हैं दिन, जो भारत कश्मीरी खवातीन को जेलों में डालता है, जो उनके साथ करता है चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करता है। लेकिन पाकिस्तान में भी तो यही सेम कुछ हो रहा है। और काजी साहब ने कहा खवातीन का बड़ा एहतराम है हमारे दीन के अंदर। जी हाँ, एहतराम है, इसीलिए कैंसर की मरीजा यास्मीन राशिद जेल के अंदर है। एहतराम है तो सनम जावेद जेल में है ना, एहतराम है तो आलिया हमजा जेल में है ना, एहतराम है तो दर्जनों बल्कि सैकड़ों खवातीन इस वक्त पाबंदे सलासुल हैं और उनको एक मुकदमे के बाद दूसरे मुकदमे के अंदर धर लिया जाता है। बहरहाल जी, ये एक खुल्लम खुल्ला बदमाशी है, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है इस हुकूमत ने। यानी इस हुकूमत के पीछे ताकत बड़ी मजबूत है ना। देखिए, आज वो खबर आई कि मोहसिन नकवी को मशीर बनाया जा रहा है दाखिला का, और वो हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। वोट तो उनको पढ़ना कोई नहीं, लिहाजा सेनेट के अंदर तो फिर वो बनवाया जा सकते हैं ना, तो उनको सेनेटर बनवाया जाएगा। पहले वो मशीर दाखिला होंगे, उसके बाद वो वजीर दाखिला बन जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं कि वो मशीर दाखिला और वजीर दाखिला होंगे, इसके साथ साथ वो चेयरमैन पीसीबी का भी ओहदा अपने पास रखेंगे। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी तब्दीली, फुल कोर्ट रेफरेंस हो गया सरदार तारिक मसूद साहब की अलविदा में, तो अब वो रुखसत हो रहे हैं। आज उन्होंने खिताब भी किया, उन्होंने कहा जब स्कूल पढ़ा तो टाट भी मुयस्सर नहीं होते थे, 6ठी जमात में पहली बार अंग्रेजी से वास्ता पढ़ा, मैंने मैट्रिक में टॉप किया था। तो जाने दो, जाने की बातें ना करो। काजी साहब बड़ा वो जो है वो गमजदा हुए कि उनका साथी रुखसत हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिस दिन सरदार तारिक साहब सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियां आएंगी और पीटीआई फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू भी करेगी, क्योंकि 3 रुकनी कमेटी जिसने बेंच बनाने होते हैं, नंबर 1 काजी फायज साहब, नंबर 2 जो है वो मंसूर अली शाह साहब, नंबर 3 जो सीनियोरिटी पे हैं वो है जस्टिस मुनीब अख्तर। तो लिहाजा अब ये 3 नाम होंगे जो कमेटी बनाएंगे, जो बेंच बनाएंगे, तो लिहाजा काफी हद तक मामला बैलेंस हो जाएंगे। पहले इजारादारी थी काजी साहब की और सरदार तारिक साहब की, इसलिए भी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं कर रही थी। नंबर 2, ईवान सदर के अंदर सदर अलवी आज रुखसत हो गए 5 साढ़े 5 साल तक
यानी वो पाकिस्तान में सबसे लंबे अरसे तक सदर रहे, क्योंकि जो है वो फिर वो पूरा नहीं था इलेक्टोरल कॉलेज, उनकी मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन भी फिर लेट हुआ, तो इस वजह से वो अपने ओहदे पर रहे। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, अलविदाई। सोशल मीडिया पे इस वक्त बड़ा उनको ट्रोल किया जा रहा है कि वो जब रुखसत हुए तो ना तो कोई गवर्नर आया उनको रुखसत करने के लिए, ना कोई फौजी सरबराह आया, ना वजीर आजम या किसी और ने उनकी अलविदाई तकरीब के अंदर शिरकत की। अब जो एक टफ चैलेंज था सदर अलवी साहब के लिए, मेरी जाती तौर पे उनसे 2 से 3 मुलाकातें रही। अच्छे एजुकेटेड पढ़े लिखे इंसान। इससे पहले हमने इस्लामाबाद में सदर ममनून को भी देखा, तो सदर ममनून के मुकाबले में तो एक तगड़े सदर थे आरिफ अलवी, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा एक्टिव, अच्छे बोलने वाले, वेल स्पोकन। लेकिन तारीख के अंदर शायद अलवी साहब को भी, अलवी साहब का जो किरदार रहा, कंप्रोमाइज्ड किरदार, उसको भी कोई अच्छे लफ्जों के अंदर याद नहीं किया जाएगा। बहरहाल कल सदारती इलेक्शन है, तो फिर जरदारी साहब का ऐवान सदर पर कब्जा हो जाएगा और मुकम्मल तौर पे आप समझ लें कि तकरीबन सब कुछ ही एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में चला जाएगा। तो ये बड़ी तब्दीली। फिर एजाज सैयद सहाफी हैं, जियो न्यूज से वाबस्ता हैं, वो कहते हैं कि DGISI नदीम अंजुम, उनको एक्सटेंशन दी गई थी पिछले नवंबर के महीने में ताहुकुम सानी, तो लिहाजा अब काम पूरा हो गया, इलेक्शन वगैरह तो हो गया है, उनसे जो करवाना था वो पूरा हो गया। अब वो कहते तजवीज ये है, तजवीज ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो कि DGISI हैं, उनको अमेरिका का सफीर लगा दिया जाए, अमेरिका का सफीर लगा दिया जाए। ये जो है वो खबरें जेर गर्दिश हैं। वो कहते हैं कि उनके बाद कोई नया DGISI आएगा और उनको अमेरिका का सफीर लगा दिया जाएगा। तो ये जनाब अब जो है एक नई तब्दीली ये भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब्दीली, ऐवान सदर के अंदर तब्दीली और ISI के अंदर भी ये तब्दीली। फिर आज बिलावल और मरियम की मुलाकात हुई, लाहौर तशरीफ लाए बिलावल साहब, इकट्ठे दोनों बैठे हुए थे। वो जो मुनाजरा होना था, एक ने कहा आओ सिंध देखो, दूसरे ने कहा आओ लाहौर देखो। ये जो इलेक्शन के अंदर ये जो तमाशा हुआ, एक दूसरे से मुनाजरा करना है, डिबेट करनी है। किसी ने कहा नहीं मुनाजरा हम नहीं करते, हम जो है वो देख लेते हैं, तुम आओ हमारी तरक्की देखो तो फिर अपनी तरक्की देखो। तो यानी एक तमाशा। तो आज दोनों इकट्ठे नजर आए। बिलावल ने कहा मैं तो वोट मांगने आया हूं अपने अब्बा जी के लिए। तो बहरहाल ये सारा कुछ हुआ। अच्छा, फिर शेर अफजल मरवत बड़े गुस्से में है, जमात के अंदर उनकी बड़ी मुखालफत होती है। वो कहते हैं मैंने किसी की तैनाती पर एतराज नहीं किया, मगर जब मुझे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने का फैसला हुआ तो 2 वकला खान के पास भेज दिए कि उसको नहीं बनाना। इमरान खान साहब ने फैसला कर दिया, अब मजबूर किया जा रहा है फैसला तब्दील करने के लिए। मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये लोग मेरी जान नहीं छोड़ रहे। अच्छा, इसके अलावा साबिक IG पुलिस है तारिक खोसा साहब। खोसा साहब कहते हैं बिलाशुबा 8 फरवरी के इलेक्शन में की जाने वाली धांधली 1971 में मुल्क टूटने के बाद सबसे बड़ी धांधली है। 1971 के बाद यह सबसे बड़ा एक बदतरीन वाकया है। अच्छा, फिर पंजाब के अंदर भी तब्दीली। उस्मान अनवर जो IG पंजाब, कम व्लॉगर ज्यादा हैं, हर टाइम मोबाइल ऑन, वीडियोस, और एक अजीब उन्होंने भी बर्बरियत की इंतहा की है। उस्मान अनवर IG पंजाब को DG FIA तैनात किए जाने का इम्कान, और नए IG पंजाब के राय तायर, जुल्फकार हमीद और बिलाल कमियाना पर गौर किया जा रहा है। तो ये भी जनाब हो रहा है। फिर महमूद खान अचकजई की जानब से सदारती इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा भी आज किया गया है। खबर है सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतद्दद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। तो लिहाजा इसी वजह से फौरी तौर पर वो जो खाली नशिस्तें थी उन पर हलफ करवा दिए गए, ताकि जो है वो सदर का इलेक्शन जो कल होने जा रहा है वो हो जाए। तो ये जनाब ड्रामे और तमाशे हो रहे हैं। सदर साहब रुखसत हो चुके हैं, काजी फाइज ईसा साहब सिर्फ तकरीरें झाड़ रहे हैं, तकरीरों से काम ले रहे हैं कि ये कानून, ये आइन, औरत की इज्जत, फलां की इज्जत। एक अलग तमाशा लगा हुआ है। अदालतों की कोई तौकीर नहीं है। अदालतें तो अदालतें रहेगी, इंसानियत की इस मुल्क के अंदर कोई तौकीर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। इंसानियत रुस्वा हो रही है, तमाशा बना हुआ है पूरे मुल्क का। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।